इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 भूगोल का चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है संसाधन। इस वीडियो में हम लोग प्रश्न उत्तर हल करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं सबका उत्तर आपको बताएंगे। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अभ्यास के प्रश्न। पहला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो क्या है, संसाधन किसे कहते हैं। ठीक है, संसाधन किसे कहते हैं। इसी तरह से अंग तक सवाल है, तो चलिए आपको बताते हैं एक एक करके सारा। तो पहला सवाल क्या था, संसाधन किसे कहते हैं। तो उत्तर लिखेंगे, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं या पदार्थ जिसकी उपयोगिता हो उसे संसाधन कहते हैं। जैसे मानव क्या है, संसाधन है। उसके बाद जैसे मान लेते हैं कोई भी किताब है, कॉपी है, ठीक है, कलम है, या फिर गिट्टी बालू है, ये सब के सब क्या है, संसाधन है। ठीक है ना, खाने पीने की वस्तुएं हैं, तो वो सब क्या है। जैसे मान लेते हैं आम, ठीक है, तो आम क्या है, ये उपयोगी पदार्थ है, ये हो गया हमारा संसाधन। जैसे मान लेते हैं लोहा, ठीक है, तो लोहा उपयोगी पदार्थ है, लोहा से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं तैयार की जाती हैं, तो लोहा क्या हो गया, संसाधन हो गया। ख है, अक्षयशील संसाधन कौन कौन से हैं। तो उत्तर लिखेंगे, सूर्य का प्रकाश, पवन, वायु आदि कभी न समाप्त होने वाले संसाधन को अक्षयशील संसाधन कहते हैं। तो अक्षयशील संसाधन कौन कौन से हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश जिसको सौर ऊर्जा कहते हैं, पवन हो गया, ठीक है, जल हो गया, ये सब चीज़ें। ठीक है, इसमें जल भी आएगा, जल ऊर्जा। ये सब अक्षयशील संसाधन है, इसका एक बार उपयोग करने के बाद पुनः प्राप्ति किया जा सकता है। ठीक है, सूरज आज होगा, ठीक है, कल भी उगेगा, परसों भी उगेगा, है ना। ग देखिए, जीवाश्मी ईंधन और नवीकरणीय संसाधन क्यों हैं। तो उत्तर लिखेंगे, ऐसे प्राकृतिक संसाधन जो भूतकाल में निर्मित हुए हैं तथा जिनका भंडार सीमित मात्रा में है और नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे हो गया कोयला, हो गया पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तेल, ठीक है ना, ये सब। इन संसाधनों का एक बार उपयोग कर लेने के बाद इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जैसे मान लेते हैं कि कोयला है, कोयला को तो बनने में लाखों वर्षों का समय लगता है। अगर एक बार इस्तेमाल कर देंगे तो दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये सूर्य का प्रकाश थोड़ी है कि प्राप्त कर सकते हैं। जीवाश्मी ईंधन भी एक ऐसा ही संसाधन है जिसे पुनः निर्मित होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। इसी कारण इसे अनवीकरणीय ईंधन कहा जाता है। घ है, सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं। तो उत्तर लिखेंगे, संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग पर लगाम लगाने की जरूरत है। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को संसाधन संरक्षण कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए पेड़ है, ठीक है, जैसे पेड़ है तो पेड़ अंधाधुंध कटाई कर देंगे तो फिर ऑक्सीजन कैसे मिलेगा, नहीं मिल पाएगा। तो वही बात है, तो वो है ना, विवेकपूर्ण उपयोग करना जरूरी है। जैसे पेड़ काटेंगे तो पेड़ लगाएंगे भी, ठीक है, जितनी जरूरत है उतना ही पेड़ काटेंगे, ये नहीं कि पैसे के लिए हम अंधाधुंध कटाई करते जाएंगे। संसाधन संरक्षण का अर्थ संसाधनों के प्रयोग को पूर्णतः रोकना नहीं है, समझे, रोकना नहीं है। जैसे लकड़ी है तो पेड़ तो कटेगा ही, लेकिन उसकी जगह हम नए पेड़ लगा सकते हैं ना। बल्कि इस प्रकार से उपयोग करना है कि वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी यानी आने वाली पीढ़ी भी इनसे लाभान्वित हो सके। ऐसे विकास को ही सतत पोषण विकास कहते हैं। ठीक है, सतत पोषण विकास कहते हैं। अंगा देखिए, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के उपाय लिखिए। तो उत्तर लिखेंगे, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के उपाय निम्नलिखित हैं। जैसे देखिए, मृदा का संरक्षण, पशुचारण पर रोक लगाकर तथा खेतों में मेड़ बनाकर मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। ठीक है, पशुपालन पे रोक लगाकर, जैसे एक जगह है, ठीक है, तो जब यहाँ पे पशुपालन बहुत ज़्यादा होता है ना, तो नए पेड़, नए जो पौधे हैं ये उग नहीं पाते, पेड़ नहीं बन पाते हैं, समझे। तो वो पशुपालन है ना, सीमित मात्रा में ही होना चाहिए। आगे देखिए, वृक्षों का संरक्षण, औद्योगिक क्रांति के बाद वनों का बड़े पैमाने पर ह्रास हुआ है, अतः वृक्षारोपण को बढ़ावा देकर वन संपदा की वृद्धि की जा सकती है। ठीक है, वृक्षारोपण द्वारा मिट्टी के कटाव को भी कम किया जा सकता है, क्योंकि जो वृक्षारोपण करते हैं ना, तो पेड़ों की जो जड़ है ना वो मिट्टी को पकड़ कर रखता है, जिसके कारण बहती हुई हवा या बहता हुआ जल, ठीक है, मिट्टी को बहा के नहीं ले जा पाता। इससे क्या होता है, मृदा अपरदन नहीं होता। आगे देखिए, खनिज संरक्षण, खनिजों के संरक्षण के लिए इनका बहुत सोच विचार कर ही उपयोग करना चाहिए। दुर्लभ या कम मिलने वाले खनिजों के लिए इनके विकल्पों को खोजा जाना चाहिए। जैसे देखिए, जैसे लोहा, तो लोहा, कॉपर, ये सब चीज़ें के बर्तनें बनती हैं, तो इसकी जगह क्या आ गया, प्लास्टिक के बर्तन आ गए। ठीक है ना, तो इस तरह से खनिज खनिज क्या हुआ, संरक्षण हुआ। जल का संरक्षण, जल का प्राकृतिक स्रोत क्या है, वर्षा। वर्षा का जल प्रवाहित होकर नदियों एवं नालों में पहुंचता है। वर्षा के जल के उपयोग के लिए बांध बनाकर इसे जमा किया जा सकता है। जल का संरक्षण करने का मतलब क्या है ना, जैसे भूमिगत जल है, ठीक है, भूमिगत जल, ठीक है, इसको क्या करते हैं, बोरिंग की सहायता से पानी को बाहर निकालते हैं और इसका विभिन्न कार्यों के लिए उपयोग करते हैं। लेकिन ये भूमिगत जल हमें बचा के रखना चाहिए, ठीक है ना। तो ये अंडरग्राउंड लेवल है ना, नीचे खसकता जा रहा है।
ठीक है। तो इसलिए क्या करना चाहिए, जो बारिश होता है ना, बारिश, ठीक है, तो वर्षा जल को हमें जमा करके रखना चाहिए, ठीक है, बड़ी बड़ी टंकियों में, ताकि इसका है ना उपयोग कर सके और भूमिगत जल का कम उपयोग हो। ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से हम लोग अंग तक पढ़ लिए, क से लेके अंग तक। दूसरा देखिए, निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। तो देखिए कोयला, कोयला क्या है, ये जीवाश्मी ईंधन है। ठीक है। सौर प्रकाश, ठीक है, सौर प्रकाश क्या है, अक्षय संसाधन है। ठीक है, ये कभी भी खत्म ना होने वाला संसाधन है। और वन क्या है, मानव पूरित संसाधन है। ठीक है। तीसरा देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो क्या है, पुल एक डैश संसाधन है। तो पुल क्या है, एक मानव निर्मित संसाधन है। लिखेंगे मानव निर्मित, तो हो गया मानव निर्मित। ख है, उपजाऊ भूमि डैश संसाधन है। तो उपजाऊ भूमि क्या है, एक प्राकृतिक संसाधन है। ग है, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग डैश कहलाता है। ठीक है, डैश क्या लिखा हुआ, डैश कहलाता है। तो क्या कहलाता है, तो ये संसाधन संरक्षण कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे संसाधन। ठीक है, संसाधन संरक्षण। ठीक है, हो गया। इस प्रकार से थ्री भी समाप्त हो गया। अब देखिए परियोजना कार्य थी, तो आपको खुद करना है। इस प्रकार से चैप्टर वन समाप्त होता है। चैप्टर 2 का लिंक कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।